नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे और डिफरेंट से एपिसोड में हम लोग आज बात करने वाले हैं भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के जरिए आप जानेंगे कि आज भी भगवान शिव का त्रिशूल इस पृथ्वी में कहां पर मौजूद है। तरह तरह के आर्टिकल्स, तरह तरह के वीडियोस इंटरनेट में आप लोगों को मिल जाएंगे जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि हम आप लोगों को सच्चाई बताएंगे कि भगवान शिव का त्रिशूल कहां पर मौजूद है। आप जब उस आर्टिकल को या फिर उस वीडियो को देखने जाते हैं तो आप लोगों को क्या पता चलता है कि हुआ है आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर कट, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, क्लियर कट ये बताऊंगा कि कौन सी वो जगह है जहां पर आज भी भगवान शिव का साक्षात त्रिशूल मौजूद है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगा। बहुत सारी अनोखी जानकारियां, अनोखी कथाएं आप लोगों को पता चलेगी। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल है क्या, कहां से भगवान शिव को उनका त्रिशूल प्राप्त हुआ। अगर हम विष्णु पुराण के हिसाब से समझे, जब भगवान शिव ब्रह्मनाथ से प्रकट हुए थे तो भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से, सूर्य के अंश से एक शूल का निर्माण किया था और वो भगवान शिव को दिया था, इसीलिए वो एक त्रिशूल कहलाया। वहीं पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान शिव का कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं, बल्कि भगवान शिव का त्रिशूल कालों को दर्शाता है, तीनों काल को दर्शाता है भगवान शिव का त्रिशूल, इसलिए भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव हर एक काल में मौजूद है। भगवान शिव को हर एक काल की जानकारी है। भगवान शिव ही इस दुनिया का संहार करते हैं और एक नई दुनिया की उत्पत्ति का बहुत बड़ा कारण बनते हैं। बहुत सारे लोग ये दावा देते हैं कि भगवान शिव का त्रिशूल कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे चाहकर भी इस दुनिया में कभी कोई नहीं समझ सकता। भगवान शिव का हर एक शूल, ये जो त्रिशूल है, त्रिशूल में से जो हर एक शूल है वो अलग अलग घटनाओं को, अलग अलग परिस्थितियों को दर्शाता है। वहीं पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भगवान शिव जब शंभू के रूप में, शंकर के रूप में इस दुनिया में विद्यमान हुए थे, तभी उन्हें एक शस्त्र की प्राप्ति हुई थी, जो शस्त्र माता भवानी के पास भी होता है, वही त्रिशूल है। ये तो हो गई त्रिशूल से जुड़ी हुई जानकारी। अब हम जानेंगे वो कथा, जो कथा ये बताती है कि आज भी भगवान शिव का त्रिशूल कहां पर है। बहुत पुराने जमाने की बात है। माता पार्वती जब ये दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि मैं भगवान शिव से ही किसी भी हालत में विवाह करूंगी, तो भगवान शिव की उपासना करने लगी। रोज भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अपने जन्म स्थान मांतलाई नाम की जगह से थोड़ी दूरी पर आती थी और भगवान शिव की घोर तपस्या करती थी, पूजा अर्चना करती थी। माना जाता है कि उसी जमाने में एक सुधांत नाम का राक्षस भी हुआ करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूर था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो भी भगवान शिव का तप करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए उस जगह पर आया करता था। एक बार की बात है, उसे पता चला कि यहां पर तो माता पार्वती भी आती है, तो सुधांत केवल माता पार्वती के दर्शन करना चाहता था। वो चोरी छुपे माता पार्वती का पीछा करने लगा। माता पार्वती जब उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंची और अपना तप करने लगी, आंखें बंद करके भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई, तो राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया, उन्हें एक टक लगाए देखने लगा। यहां पर दूसरी तरफ माता पार्वती की जैसे ही तप खत्म हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो क्या पाई कि सामने एक खूंखार बड़ा सा राक्षस खड़ा है, जिसे देखकर माता पार्वती बहुत ज्यादा घबरा गई और जोर से चीखी और अपनी एक, समझ लो, हेल्प की गुहार भगवान शिव के पास लग गई। उनकी गुहार सुनकर भगवान शिव, जो कि समाधि में कैलाश पर्वत में लीन थे, अपनी समाधि तोड़ती है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने तुरंत अपना त्रिशूल उठाया और कैलाश से ही उस जगह पर उस राक्षस सुधांत के ऊपर वार कर दिया। उनके इस वार की वजह से वहीं पर सुधांत का अंत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अचानक से ही कोप में आने की वजह से भगवान शिव ने ये जो किया, उन्हें उनके बारे में समझ में आया कि मैंने गलती कर दी, मैंने अपने भक्त को बेवजह ही मार दिया। भगवान शिव ने तुरंत ही सुधांत को जीवन दान दिया। जब भगवान शिव ने सुधांत को जीवन दान दिया तो सुधांत को यह समझ में आया कि नहीं, ये जीवन दान प्राप्त करने का सही अवसर नहीं है। भगवान शिव के हाथों मेरी मृत्यु हो रही है,
अगर मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, स्वयं भगवान शिव के हाथों अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मुझे जीवन दान नहीं चाहिए महादेव। ये कहकर उसने ये जीवन दान नहीं स्वीकारा। इसी वजह से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि ये जगह आज के बाद से शुद्ध महादेव नाम से जानी जाएगी। यहां पर भक्त दूर दराज से आएंगे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यहां पर आने के बाद सबसे पहले तुम्हारी अस्थियों के ही दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मेरे दर्शन का जो फल है वो भक्तों को प्राप्त होगा। ये जगह आज के जमाने में जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। शुद्ध महादेव मंदिर जो कि राक्षस सुधांत के नाम पर ही पड़ा। यह बहुत ही अनोखा और बहुत ही चमत्कारी मंदिर कहलाया, क्योंकि यहां पर भगवान शिव ने अपने भक्त राक्षस को आशीर्वाद देते हुए अपने उसी त्रिशूल के 3 टुकड़े तोड़े और वहां की जमीन में गाड़ दिए। माना जाता है कि आज भी भगवान शिव के त्रिशूल के वो टुकड़े वहीं उसी जमीन पर, उसी मंदिर के परिसर पर मौजूद है। आप चाहें तो जाकर इनके दर्शन भी कर सकते हैं। सच बता रहा हूं, यहां पर जाने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी भी होगी, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे भगवान शिव का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के त्रिशूलों का अंश आज भी यहां पर मौजूद है। केवल यही एक जगह नहीं, बल्कि एक और जगह है। इस जगह का नाम है गोपीनाथ मंदिर। उत्तराखंड के देहरादून से थोड़ी दूरी पर स्थित है एक जिला, जिस जिले का नाम है चमोली। चमोली जिले के ही अंदर गोपेश्वर नाम की जगह, यहीं पर भगवान शिव का गोपीनाथ मंदिर मौजूद है। इस जगह का नाम गोपीनाथ मंदिर क्यों पड़ा, मैं आप लोगों को पहले ये जानकारी दे दूं। माना जाता है कि एक बार भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था और भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य किया था। उसके बाद से ही इस जगह का, इस परिसर का या फिर इस मंदिर का नाम कह लो गोपीनाथ मंदिर पड़ा। दरअसल इस जगह की हिस्ट्री की बात करें, पुरानी कथा की बात करें, तो एक बार की बात है, भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे और उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव उनके पास पहुंचे और नृत्य करने लगे। कामदेव अपनी शक्तियों के जरिए भगवान शिव का जो तप है, जो समाधि है, वो भंग करना चाहते थे। भगवान शिव की क्रोध में आकर तीसरी आंख खुल गई और वहीं पर कामदेव भस्म हो गए। लेकिन कामदेव की पत्नी की प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को भी जीवन दान दे दिया। माना ही जाता है ना, भगवान शिव ओघरदानी है, जो मांगो वो मिल जाता है, चाहे वो किसी का जीवन दान ही क्यों ना हो। भगवान शिव ने जैसे सुधांत को जीवन दान दिया, वैसे ही कामदेव को भी जीवन दान दे दिया। माना जाता है कि वहीं पर भगवान शिव प्रकट हुए, वहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान दिया और अपना त्रिशूल वहीं पर छोड़ दिया। आज भी ये त्रिशूल भगवान शिव का वहीं पर मौजूद है। ये जगह उत्तराखंड के शिव मंदिरों में से एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पर मौजूद है, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर माना जाता है कि केदारनाथ, और सेकंड जगह गोपीनाथ धाम को ही कहा जाता है, गोपीनाथ मंदिर को ही कहा जाता है। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल तो यहां पर छोड़ दिया, लेकिन उस जगह का चमत्कार आज भी खत्म नहीं हुआ है। इस दुनिया में कितनी भी शक्ति लगा लो, कितनी भी शक्ति, इस त्रिशूल को यहां से हटाने की कोशिश कर लो, ये त्रिशूल आप यहां से हटा नहीं पाओगे, हिला भी नहीं पाओगे, टस से मस भी नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी बड़ी आंधी तूफान, ना जाने क्या 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 आ गए। कितने सालों पहले ये मंदिर बने, दोनों मंदिरों की जो मैं बात कर रहा हूं, ये हजारों साल पहले बने भाई। बहुत शक्तियां लगाई गई, लेकिन ये त्रिशूल टस से मस नहीं हो पाते हैं। माना जाता है कि अपनी तर्जनी उंगली में अगर आप पूरी एकाग्रता डालें, भगवान शिव को सच्चे मन से याद करें, उसके बाद ये त्रिशूल को सिर्फ टच करें, तो त्रिशूल में कंपन पैदा होने लगती है। यहीं पर माना जाता है कि भगवान परशुराम के परसे का एक अंश भी मौजूद है। इस जगह को भी भगवान शिव का ये वरदान है कि जो भी भक्त या फिर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पर प्रार्थना करेगा, भगवान शिव को याद करेगा, उनकी सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मौका मिले तो इन दोनों जगहों में से एक जगह, या फिर जिंदगी आपकी इतनी अच्छी है, इतने लकी हो, तो इन दोनों जगह पर जरूर जाइए दोस्तों। भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी लोगों के ऊपर सदैव बना रहे। अब तक इस वीडियो को देखे हैं, जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये जो कथाएं मैंने आप लोगों को बताया हूं, ये कथाओं से क्या सचमुच में ये साबित होता है कि वहां पर भगवान शिव के त्रिशूल मौजूद है?
या फिर भगवान शिव का त्रिशूल केवल एक भौतिक शस्त्र नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कभी समझ भी नहीं सकते। मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। किसी भी तरह का सुझाव, बात या टॉपिक आप लोगों के पास है जो आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं अपने वीडियो के जरिए, तो लिंक भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक या आपकी कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। हर हर महादेव।